को मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर की इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की हिदायत। सियासी जमातों सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन तारीख का ऐलान किया जाए। गवर्नर की जानिब से कहा गया, हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। गवर्नर केपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन इस बात का तायुन करे क्या इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है। गवर्नर की ये कहा गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर की इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की हिदायत। सियासी जमातों सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन तारीख का ऐलान किया जाए। गवर्नर की जानिब से ये कहा गया है, हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन इस बात का तायुन करे क्या इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है। गवर्नर केपी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत मौसूल हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, मजीद क्या लिखा गया इस खत में? जी देखें, बिल्कुल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत मौसूल हो गया है और उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से केपी में इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख नहीं दी गई और गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि इस बात का तायुन किया जाए कि जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अमन व अमान की सूरत हाल है, क्या उस सूरत हाल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है या नहीं। गवर्नर का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, सियासी जमातों के साथ और खसूसन सिक्योरिटी इदारों के साथ जो है वो मिलकर मुशावरत करे, जिसके बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। तो गवर्नर की जानिब से अब एक जो आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, गवर्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देनी थी, उससे गवर्नर की जानिब से वो नहीं दी गई और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से गवर्नर को खत लिखा था और 15 से 17 अप्रैल की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई थी और ये कहा गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हतमी तारीख का तयन करके इलेक्शन कमीशन को बताएं। लेकिन अब गवर्नर की जानिब से जो खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है उसमें जो है वो कोई भी हतमी तारीख देने से माजरत कर दी गई है और गवर्नर का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन खुद अमन व अमान की सूरत हाल का तयन करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुशावरत के बाद खुद ही जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दे। तो अब जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। अब इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन देखेगा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जो एक आईनी जिम्मेदारी है उसमें गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन जो तारीख तजवीज़ करता है, गवर्नर उस पर हतमी तारीख का जो है उससे इलेक्शन कमीशन को आगाह करता है। तो अब गवर्नर की जानिब से जो है वो ये इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से खुद ही जो है वो तारीख का तयन करे और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे। जी अकील, तो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया गया गवर्नर की जानिब से कि वो तारीख का ऐलान करे, उनकी जानिब से कोई तारीख नहीं दी गई। जी देखिए, गवर्नर की जानिब से जो है वो तारीख देने से माजरत कर ली गई है। जो एक खत गवर्नर की जानिब से सामने आया है, इलेक्शन कमीशन को लिखा गया, उसमें भी गवर्नर की जानिब से कोई हतमी तारीख देने से माजरत कर ली गई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो अब इस मामले पर तारीख का तयन करे। लेकिन उस तारीख से तयन से पहले इस चीज़ को देखा जाए कि जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल है, क्या उस सूरत हाल में इलेक्शन कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ने इस सूरत हाल में इंतखाबात कराने हैं तो फिर तमाम सियासी जमातों और खसूसन जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ मुशावरत करे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन खुद ही गवर्नर का ये कहना है खत में कि केपी में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से खत में कोई भी जो है वो तारीख का तयन नहीं किया गया और सारा जो है वो अब जो इख्तियार है वो आइंदा जो इलेक्शन का की तारीख का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। तो अकील, हम कह सकते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स से रुजू करके फिर तारीख देने का कहा गया है गवर्नर की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल अब इलेक्शन कमीशन को चूंकि गवर्नर की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें, तो अब जराए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा से 1 से 2 रोज में जो है वो अहम इजलास करेगा, जिसके बाद ये हो सकता है कि उस इजलास में सिक्योरिटी इदारों और सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत दी जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो वजारत दाखिला है, वजारत दिफा है, उनसे जो है वो मुशावरत का सिलसिला शुरू करेगा। और क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए जाने हैं और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए जाने हैं, तो इस हवाले से जो है वो फौज और रेंजर्स की जो तैनाती है वो भी लाजमी करार है। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत का आगाज करेगा और जराए इलेक्शन कमीशन का बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर दें आपको, शेख रशीद ने थाना पारा के तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया है। नोटिस गैर कानूनी